सीधे इमिग्रेशन का यही क्वेश्चन था। इमिग्रेशन ने 4 घंटे उसे बैठाया, आपका कॉलेज वहाँ है, आप यहाँ क्या कर रहे हो। इससे घटिया खाना मुझे कहीं, शायद ही मैं तो, मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल था एयरलाइन पे, लेकिन फिर भी इससे घटिया खाना मुझे लगता नहीं कोई। उसने अपना बैग उठाया, रखा ट्रॉली पे और वो चल दी। एयर कनाडा ने आपके साथ ऐसा किया? हाँ। फिर एयर इंडिया वालों ने वैंकूवर एयरपोर्ट? वैंकूवर पे तो अपना बैग लेके पहले भाग गया था गेट की तरफ। ओके। तो मेरे पीछे 2 ऑफिसर आ गए भागते भागते। क्यों? मैं तो गाइस आज हमारे साथ है गौरव और ये मेरे गांव से हैं, मतलब मेरे शहर से हैं, रामनगर से। तो गौरव अपना एक्सपीरियंस बताओ कि एयरपोर्ट में आपके साथ क्या क्या हुआ, कैसा आपका एक्सपीरियंस है? देखिए, एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा था। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी इंडिया से फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। ओके। और फ्लाइट कौन सी थी, प्लीज वो भी बता दो। फ्लाइट मैंने एयर कनाडा कराई थी, जिसको लुफ्थांसा ऑपरेट करती है दिल्ली एयरपोर्ट से। ओके। तो उन लोगों ने कहा आपकी फ्लाइट कैंसिल है, तो उन्होंने मुझे पहले किसी और काउंटर पे भेजा। पहले कहा के पे जाओ, फिर ए पे जाओ, फिर बी पे, फिर सी पे, ऐसे करते करते लास्ट में मैं एयर इंडिया के पास पहुंचा। ओके। तो फिर मेरी एयर इंडिया की फ्लाइट थी, वो 5:15 मॉर्निंग की थी। मतलब 2 फ्लाइट थी आपकी, पहले एयर कनाडा फिर एयर इंडिया, ऐसा कुछ? नहीं, एयर कनाडा जो थी उसने मुझे शिफ्ट कर दिया था। ओके। मेरी रीबुकिंग करके मुझे एयर इंडिया को उन्होंने शिफ्ट कर दिया, क्योंकि फ्लाइट उनकी कैंसिल हुई थी। ओके। ओके। उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मैंने एयर इंडिया ली। तो वहीं पे 1-2 लोगों से मेरी हाय हेलो हुई थी। 2 लड़कियां थी पंजाब से। ओके। तो उनसे हाय हेलो हुई मेरी। तो उसके बाद हम चलते हैं अपनी फ्लाइट पे। फ्लाइट का पहला स्टॉप होता है वैंकूवर। ओके। वैंकूवर पे हमें जो भी वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, उस पर अपनी डिटेल्स एंटर करनी होती है और फोटो लेते हैं, वो स्लिप आती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने अपने बैगेज कलेक्ट किए। मैं बैगेज कलेक्ट करने गया, 1.5 घंटा बैगेज पे लग गया। हमारा सिर्फ 2 घंटे का हॉल्ट था, तो 1.5 घंटा बैगेज पे लगता है। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि इमिग्रेशन कराइए। ओके। मैं तो अपना बैग लेके पहले भाग गया था गेट की तरफ। ओके। तो मेरे पीछे 2 ऑफिसर आ गए भागते भागते। क्यों? मैं, कहाँ जा रहे हो? डोंट यू केयर अबाउट योर स्टडी? मैंने, सर व्हाट हैपन? कह रहे प्लीज टेक योर स्टडी परमिट फ्रॉम देयर। ओके। ओके सर। तो फिर मैं जाता हूँ, स्टडी परमिट लिया अपना। फिर जैसे ही मैं 3rd फ्लोर पे फ्लाइट लेने जाता हूँ, तो मैंने बोर्डिंग पास दिया। उन्होंने कहा आपकी फ्लाइट डिपार्ट हो गई है। ओके। मैंने कहा मैम दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, योर बैगेज आर डिलेड, सो अब आपको कुछ करना होगा, हमें अल्टरनेट फ्लाइट दीजिए जो भी है। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, ये नहीं। तो मैंने देखा कि वही 2 सेम लड़कियां मेरे साथ दूसरी रॉन्ग वे पे भाग रही थी। ओके। तो मैंने उन्हें इशारा किया, मैंने कहा कहाँ को? उन्होंने कहा फ्लाइट पे। मैंने कहा फ्लाइट तो इधर को है। तो ठीक हुआ, वो भी आती है। उन्होंने बोर्डिंग पास दिया, उनकी फ्लाइट डिपार्ट, मेरी भी सेम फ्लाइट थी क्योंकि इसलिए डिपार्ट हो गई बोर्डिंग पास पे। ओके। तो बोर्डिंग पास देते हैं हम काउंटर पे, उन्होंने कहा आपकी फ्लाइट डिपार्ट हो गई है। फिर वो 2 लड़कियां गई, उन्होंने कहा आपकी भी फ्लाइट डिपार्ट हो गई है। ओके। तो जैसे ही उनकी फ्लाइट, उन्होंने सुना कि हमारी फ्लाइट छूट गई है। अब इंडिया में छूट गई होती, बस छूट जाती है, तो लोग कहते हैं यार कितनी देर में आएगी, क्या है, आएगी नहीं आएगी। क्या हुआ आगे? तो फिर जब पता लगता है फ्लाइट डिपार्ट हो गई है, उसके बाद वो दोनों लग जाती हैं रोने। ओके। देन दे कॉल्ड देयर फैमिलीज इन इंडिया। ओके। और रोती हैं कि हमारी फ्लाइट छूट गई, अब हम क्या करें, क्या नहीं करें। ओके। रोते रहते हैं। फिर वहीं पर हमारी एंट्री होती है। हमने कहा अब क्यों रो रहे हैं? तो कह रही हमारी फ्लाइट छूट गई है। मैंने कहा मेरी भी तो वही फ्लाइट है। मैंने कहा एक तो आप लोग इंडिया से यहाँ आए हो और ऊपर से फिर रो रहे हो एयरपोर्ट पे आके, वैंकूवर एयरपोर्ट पे आके आप लोग रो रहे हो कि हमारी फ्लाइट छूट गई है। तो उससे कुछ होगा, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा उनसे जाके कि हमें फ्लाइट दो, अल्टरनेट फ्लाइट दो। मैंने रो के फायदा नहीं, तुम खुद भी परेशान हो रहे हो, दूसरे को भी इंडिया में परेशान कर रहे हो। तो फिर उसके बाद हम जाते हैं। उन्होंने कहा एक फ्लाइट है, एक सीट है। उन्होंने मुझसे कहा था मेनली कि आपको लेनी है, आप ये एयर इंडिया वाले कह रहे हैं आपसे? हाँ। अच्छा, पहले एयर कनाडा ने आपके साथ ऐसा किया? हाँ। फिर एयर इंडिया वालों ने वैंकूवर एयरपोर्ट? वैंकूवर पे तो उड़ गई थी, हम वैंकूवर पे एयर कनाडा पे गए। अच्छा। क्योंकि हमारा जो फ्लाइट बुकिंग थी वो एयर कनाडा से थी। तो हम उन पे गए, उन्होंने हमसे कहा कि ऐसा ऐसा है और अब तो कुछ नहीं होगा, आप एक सीट है, आप ले लो, आपको चाहिए तो। मैंने कहा नहीं जी। मैंने कहा आए तो हम 3 साथ हैं, तो जाएंगे भी हम 3 साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, 5 घंटा वेट करो। फिर मुझे एक बार और थी कि यार एक फ्लाइट की सीट तो मिल रही है, चले जाता हूँ। फिर मैंने उनकी तरफ देखा, वो दोनों रो रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे भी कहा, रिक्वेस्ट करी प्लीज रुक जाओ यार, साथ चले जाएंगे, जाना तो टोरंटो ही है। मैंने कहा ठीक है चलो 5 घंटा वेट करते हैं। फिर 5 घंटे बाद हमने 2 बजे के आसपास हमने फ्लाइट ली थी अपनी। फिर देन मैंने कहा चलो ठीक है। फिर जब हम टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो अब बैगेज लेने का टाइम आता है, क्योंकि वैंकूवर टू टोरंटो हम डोमेस्टिक फ्लाइट से आए थे, तो इमिग्रेशन का कोई मतलब नहीं बनता। ओके। तो फिर हम वहाँ से टोरंटो से अपनी जो फ्लाइट लेते हैं, वो 5 घंटे में हमें छोड़ती है टोरंटो। उसके बाद जब हम लोग बैगेज कलेक्ट करते हैं टोरंटो पे, तो पहले बैगेज आता है एक लड़की का, ठीक हो गया। मेरा बैगेज आने में बड़ा लेट लगा। पहले एक लड़की का बैगेज आया, उसने अपना बैग उठाया,
रखा ट्रॉली पे और वो चल दी। मैंने कहा वाह, जो तुम्हारे साथ थी लड़की। हाँ। मैंने कहा वो चल दी। मैंने कहा यार ये भी बढ़िया है। मैंने हम भी तो साथ देते हुए आ रहे थे 5 घंटे से। अच्छा। मैंने चाहता तो पहली फ्लाइट लेके मैं भी आ सकता था। मैंने कम से कम बैगेज ले निकल तो रुकते, एयरपोर्ट से बाहर निकल जाते। हमने कौन सा साथ जाना था। इमिग्रेशन कैसा रहा? स्मूथ रहा इमिग्रेशन? इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। पहले दिल्ली से स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में क्या क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? दिल्ली से हम स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से सबसे पहले तो 5:15 की जो हमारी फ्लाइट थी, तो मैं कम से कम 11:45 पे चेक इन कर गया था अंदर। क्योंकि वैसे तो 3 घंटे प्रॉपर कहते हैं 3 घंटे पहले करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तो 3:35 के हिसाब से किया था चेक इन। ओके। एयर कनाडा। लेकिन फ्लाइट थी 5:15। और अच्छा ही है कि मैं 12 बजे से पहले चेक इन कर गया हूँ, क्योंकि एयर इंडिया की जो चेक इन वाली लाइन है उसमें ही 2.5 घंटा लग गया। हाँ, वो सिर्फ बैग चेक इन कराने में 2.5 घंटा लग गया मुझे ना। सिक्योरिटी इमिग्रेशन पे मतलब अगर कोई भी ट्रैवल कर रहा है तो अराउंड 5 घंटे पहले तो पहुंच जाए मेरे हाँ, अराउंड अगर एयर इंडिया से कोई भी ट्रैवल कर रहा है, प्रेफरेंस है एयर इंडिया के लिए कि अगर एयर इंडिया से आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कम से कम 5 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, क्योंकि इस टाइम पे ज्यादा रश है। स्टूडेंट्स का ज्यादा रश है। मतलब जनवरी इनटेक एंड सितंबर इनटेक बहुत बड़े इनटेक होते हैं, तो इस टाइम पे स्टूडेंट का ज्यादा रश है। तो आप लोगों को जल्दी पहुंचना चाहिए। वैसे तो एयरपोर्ट वैसे कहते हैं 3 घंटे पहले पहुंचो, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से 5 घंटे पहले तो पहुंचो ही। फिर उसके बाद हम इमिग्रेशन पे आते हैं इंटरनेशनल डिपार्चर्स में। वहाँ पे उन्होंने मेरा खाली पासपोर्ट चेक किया और मेरा फेस वेरीफाई किया, मैंने स्टैंप लगाया डिपार्ट का। सिक्योरिटी चेक पे आते हैं। सिक्योरिटी चेक पे भी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं निकलवाया, सेम सामान मेरा वापस कर दिया। बस उसके बाद सीधा हम गेट नंबर पे ही आए हैं। बोर्डिंग बहुत स्मूथ थी। एयरलाइंस वालों ने क्वेश्चन पूछे कुछ? एयरलाइन के कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। एयर इंडिया में किया आपने मतलब हाँ। बोर्डिंग पास? मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछे थे, मेरे साथ के जो स्टूडेंट थे उनसे भी बहुत क्वेश्चन पूछे थे। थैंक यू। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी कम मैंने कहा चीयर्स कर रही हो। थैंक यू। अच्छा हाँ, फिर मतलब उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछे आपसे? मेरे हिसाब से लेकिन यार एयर इंडिया का खाना बिल्कुल वाहियात है। बहुत वाहियात है। मैं भी थी और मैंने खाया ही नहीं था। इससे घटिया खाना मुझे कहीं, शायद ही मैं तो मेरा फर्स्ट टाइम ट्रैवल था एयरलाइन पे, लेकिन फिर भी इससे घटिया खाना मुझे लगता नहीं कोई एयरलाइन देती और मुझे फीडबैक ये मिला था मेरे साथ के जो भी मतलब एयर इंडिया से ट्रैवल करके गए हैं कि एयर इंडिया का खाना डेजर्ट वाव, पर इतना मतलब वो कौन सी हो सकता है बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया होगा, लेकिन फिर भी यार अगर किसी भी क्लास में किसी भी नहीं क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, 1.5 लाख की अगर तुम फ्लाइट दे रहे हो, एटलीस्ट खाना तो स्टूडेंट को अच्छा दे दो। मतलब मेरा वो टेस्ट इतना वाहियात था, वो अभी तक जा नहीं रहा है मुंह से कि बहुत घटिया। एक तो टेस्ट घटिया, ऊपर से ना उनकी स्क्रीन काम करती है हाँ, सामने की। अब वहाँ एक कैबिन क्रू से कहो मैम चल नहीं रही, सर हम क्या कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को देखना चाहिए ना, आप लोग क्या कर सकते हो इसमें। उससे तो काफी अच्छी एयरलाइन है लुफ्तांसा। लुफ्तांसा ठीक है, जर्मन एयरलाइन है। वैसे एयर कनाडा वाला का भी एक्सपीरियंस सही नहीं रहा जब आपकी फ्लाइट उन्होंने मतलब की है इंसान ने और उन्होंने कैंसिल कर दी है। कैंसिल करने के बाद उन्होंने 5 घंटे बाद एयर कनाडा ही दिया। अच्छा, 5 घंटे बाद एयर मेरा एक फ्रेंड और आया था एयर इंडिया से, हाँ वो मतलब बेंगलोर से थे, उनकी फ्लाइट एयर इंडिया कैंसिल कर दी, फिर उन्हें 15 आवर का स्टे दिया, बट उन्हें वो लॉन्च वगैरह में बैठा दिया था, बट फिर भी अगले बंदे का लेट तो होता है ना, ये सही चीज नहीं है। तो मेरे केस में तो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन थे? इमिग्रेशन में कुछ क्वेश्चन नहीं था। अपना पासपोर्ट हमने सबमिट किया था, 2 या 2.5 मिनट हम बैठे होंगे, उसका उन्होंने नेम कॉल किया। मतलब ये कनाडा पे टोरंटो पे बात करो? वैंकूवर में होगा तुम्हारा? हाँ, क्योंकि आप जहाँ अगर कनाडा की बॉर्डर पे जहाँ भी आप एंटर करते हो कनाडा के अंदर फ्लाइट से, वहीं आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। कनेक्टिंग फ्लाइट अगर आपकी किसी दूसरे कंट्री से होते हुए आती है, उस पर आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन कनाडा के अंदर से अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है जहाँ से होगी, वहीं आपके बैग रीचेक होंगे ना, वहीं आपके बैग रीचेक होंगे, वहीं आपका इमिग्रेशन होगा, वहीं आपको स्टडी परमिट मिलेगा, देन वहीं से आपको फ्लाइट बोर्ड करनी है। आप जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे वो डोमेस्टिक फ्लाइट से पहुंचेंगे कनाडा के अंदर। और एक चीज ये भी है, जैसे मतलब ये देखा है कि मतलब अगर किसी स्टूडेंट का कॉलेज वैंकूवर या एडमिंटन अल्बर्टा साइड है, अगर वो टोरंटो आते हैं फ्लाइट से, तो वहां पर उनको प्रॉब्लम होती है। मैंने ये सुना है कि अगर आपकी स्टडी अल्बर्टा मतलब साइड है, एडमिंटन या वैंकूवर साइड है, तो आपकी फ्लाइट उधर ही बोर्ड होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए। तो जैसे आपकी टोरंटो में थी और आप गए वैंकूवर, तो उस तरीके के कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछे कि आप यहाँ क्यों आए, आप टोरंटो भी नहीं गए सीधे? नहीं, उस तरीके के क्वेश्चन उस केस में होते हैं जिस केस में जैसे किसी का कॉलेज वैंकूवर है। मेरे भी साथ एक फ्रेंड थी, उसका कॉलेज वैंकूवर था, बट उसकी जो फ्लाइट थी उसकी डेस्टिनेशन टोरंटो थी। हाँ, डेस्टिनेशन टोरंटो थी। फिर कुछ ऐसा था उससे क्वेश्चन अलग? वो सीधे आई टोरंटो डायरेक्ट फ्लाइट से, तो सीधे इमिग्रेशन का यही क्वेश्चन था। इमिग्रेशन ने 4 घंटे उसे बैठाया, आपका कॉलेज वहाँ है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, उनका मानना यह है क्योंकि एक्चुअली देखो टोरंटो में इमिग्रेशन ज्यादा करने का क्लियर सा मतलब यह है क्योंकि ब्रैम्पटन और टोरंटो हर स्टूडेंट की मेन डेस्टिनेशन बनी पड़ी है। कोई नहीं चाहता वैंकूवर जाना, कोई नहीं चाहता एल्बर्टा जाना, एडमिंटन कोई नहीं चाह रहा, हर कोई चाह रहा है कि मैं ब्रैम्पटन आऊँ। ब्रैम्पटन हर किसी को इंडियन मिल रहे हैं, तो इस चक्कर से सोच रहे हैं ब्रैम्पटन आने की।
तो उसने क्या जवाब दिया उसका, मतलब उसके फैमिली रिलेटिव उसको लेने आ गए थे कुछ टाइम बाद, हम्म। तो फिर उन लोगों ने छोड़ दिया था। उसने यही कहा था कि मैं 4-5 दिन इधर घूमने आई हूँ, फिर मैं चले जाऊंगी। आप इस केस में ऐसा कर सकते हो कि अगर आपका कॉलेज वैंकूवर में है तो आप कनेक्टिंग फ्लाइट ले सकते हो। अच्छा, पहले इंडिया से कनेक्टिंग फ्लाइट। हाँ, इंडिया से कनेक्टिंग ऐसे लेके आओ कि टोरंटो लेके आओ, टोरंटो से वैंकूवर, या ऐसा भी कर सकते हो कि वैंकूवर डायरेक्ट ले लो फिर टोरंटो। फिर टोरंटो आ जाओ डोमेस्टिक से। डोमेस्टिक में कुछ नहीं पूछते। अच्छा, ये मतलब इमिग्रेशन में तो पूछते हैं ना कि आपका कॉलेज कहाँ पर है, क्या है। फिर उस टाइम पे क्वेश्चन आता है कि अगर आपका कॉलेज टोरंटो में है तो आप वैंकूवर क्या करने आए हो। ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट से पूछा गया, तभी मैंने आपसे पूछा। ये क्वेश्चन होता है। और आपसे मतलब यहाँ पे कनाडा में कोई क्वेश्चन नहीं। कितने टाइम में हो गया था आपका इमिग्रेशन वैंकूवर में? 5 से 10 मिनट, इतना भी टाइम नहीं लगा था। हमको लगे थे कम से कम नहीं तो 4 घंटे लगे थे टोरंटो एयरपोर्ट पे। टोरंटो एयरपोर्ट पे इनका पता नहीं क्या सीन है, वो लॉन्च में बैठा दे रहे हैं बच्चों को एक गोल से रूम में जबरदस्ती। हाँ, एक पूरे हॉल में बैठा दिया था। मतलब जो एयर इंडिया से आए हैं एक साइड, दुबई से जो आए हैं कनेक्टिंग फ्लाइट से वो एक साइड। मतलब उसी प्रोसेस में काफी टाइम लगा। और जब हम वहाँ मशीन्स जो होती हैं उसमें अपनी डिटेल्स लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर जो मतलब इंडियन गर्ल्स थी वो तो हेल्प कर रही थी ड्यूटी पे, बट जो और थी मतलब वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही थी। दे वर सेइंग लाइक डू योरसेल्फ। बट मेरे केस में तो ऐसा था नहीं, लेकिन कई होते हैं जिनको मशीन समझ में नहीं आती। उसमें क्लियरली नॉर्मली इंग्लिश लिखी थी जो भी था। नहीं, इंग्लिश नॉर्मल थी। जो पासपोर्ट वहाँ पे रखना था वो थोड़ा था कि आउटसाइड रखना है या इनसाइड रखना। वो एक बार स्क्रीन पे शो भी कर रहे थे कि इस तरीके से आपको अपना पासपोर्ट रखना है। तो मेरे को उस पे तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं तो थी। शायद वहाँ पे टोरंटो एयरपोर्ट में कुछ अलग होगा, हो सकता है टोरंटो में कुछ क्योंकि और। मेरे को नहीं, और भी जितने स्टूडेंट थे उनको ये प्रॉब्लम हुई थी। और एक वहाँ पे थी वो मतलब इंडिया से नहीं थी, वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही थी। बट एक चीज है कि आप देखोगे यहाँ आपको ना जो कैनेडियन सिटीजन है वो आपकी मदद कर देगा, लेकिन जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप वाले यहाँ इंडियंस हैं, बॉर्न एंड ब्रॉटअप वाले हैं, उनका अलग ही स्वैग है। ब्रैम्पटन का अलग ही स्वैग है। मैं उनका 4 दिन बॉर्न एंड ब्रैम्पटन ब्रॉटअप रही वालों हूँ। का अलग स्वैग अब है। मैं मार्कहम में रह रही हूँ तो वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे मतलब ज्यादा मतलब इंडियन तो नहीं है, मुश्किल से दिखते हैं इंडियन। भाई जिसको कनाडा आना है वो ब्रैम्पटन ना आए। जिसको कनाडा आना है वो ब्रैम्पटन ना आए। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो ब्रैम्पटन छोड़ना पड़ेगा। ब्रैम्पटन से बाहर जाओ, ब्रैम्पटन के बाहर वही explore रीजन करो। था कि मेरे को ब्रैम्पटन में नहीं रहना था। और मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बोला था कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो ब्रैम्पटन में मत रहना, कहीं भी रहना। बट हम ब्रैम्पटन को गलत नहीं कह रहे हैं, ब्रैम्पटन मे को बी इन गलत नहीं कह रहे फ्यूचर हम यहाँ शिफ्ट हो जाएं। बट अभी अगर काम चाहिए तो ब्रैम्पटन से जो नॉर्थ यॉर्क साइड है, इटोबिको है, एटोबिको है, या स्कारब्रो है, मार्कहम में तो नहीं है। देखो ब्रैम्पटन का इसलिए भी लोग कहते हैं ना, देखो ब्रैम्पटन में हमारे इंडियंस रहते हैं सारे। अब तुम उनके पास काम लेने जाओगे, वो उतना पे रेट तुम्हें कम देंगे, जैसा भी जो भी करेंगे एक तरीके से तुम्हारे साथ। फिर तुम कहोगे यार पाजी हमारे साथ ये, यार देख मैं भी तो आया था उस टाइम, वो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, ये होता अच्छा, था। एक आया था लाइव में, उसका एक्सपीरियंस था। उसको $7 दे रहा था पर आवर, 7 पता नहीं $11 पर आवर, रेस्टोरेंट वाला। वो छोड़ के आ गया। छोड़ के आ गया। मेरे साथ का भी $10 मिल रहे थे उसे। मैं रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा, यहीं की उसकी 8-10 ब्रांचें हैं उसकी, तो उसको $10 पे रेट मिल रहा था। और वो छोड़ के आ गया और उसकी पे भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा भी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट सब आ रहे हैं, सबको पता है, हर कोई अच्छी फैमिली से नहीं आता, हर कोई अपना फ्यूचर बनाने आ रहा है इधर, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है गौरव का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था। एंड वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और फॉलो, लाइक बटन, सब्सक्राइब आप सब करिए इन्हें।